हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आदित्य ठाकुर फिटनेस में। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ T3 और क्लेन के कॉम्बिनेशन की। ठीक है, तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज बात करेंगे T3 की। T3 क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। जो T3 है और क्लेन है, कई लोगों का क्वेश्चन होते हैं, मोस्टली कई लोगों का क्लेन मैंने ज़्यादा देखा है। हालांकि मैंने सोचा था कि T3 पर वीडियो बनाऊँ, लेकिन फिर मैंने क्लेन को भी इसमें ऐड कर दिया। तो इसके बारे में आप समझना जरा, T3 क्या होता है। थायराइड ग्लैंड्स हमारे होती हैं यहाँ पर गले के पास में, जो टीएसएच रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ये टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है जो स्टिमुलेट करता है, और इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में T4 और T3 रिलीज होते हैं। T4 बेसिकली रिलीज होता है और T4 से T3 बनता है। आयोडीन की प्रेजेंस में T4 से T3 कन्वर्ट होता है। और जो T4 है वो इनएक्टिव थायराइड हार्मोन्स है, जो T3 है वो एक्टिव थायराइड हार्मोन्स है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ पाए। तो ये कुछ केमिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ हो गई, और केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिक्स है। ये जो हार्मोन्स की हम बात करते हैं, यहाँ पर आके केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिक्स होती है आपस में, ये ऐसी जगह है। ठीक, तो अब T3 जो है वो एक्टिव थायराइड हार्मोन्स है हमारी बॉडी में। वो जो भी मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस होते हैं बॉडी में, उसको रेगुलेट करता है ये हार्मोन्स। अब यही जो हार्मोन्स है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे बॉडी में फैट बर्न करने के लिए, क्योंकि भाई मेटाबॉलिज्म और फैट का डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, तो बॉडी बिल्डिंग में क्या होता है, कुछ लोग T3 को, जिनको उनकी ज़रूरत नहीं भी होती, वो T3 लेते हैं और एक्सेस अमाउंट में लेते हैं। जब हम एक्सेस अमाउंट में लेते हैं, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो जब आप एक्सेस अमाउंट में कोई चीज़ लेते हैं तो क्या होता है कि वो ज़्यादा वर्क करती है, ज़्यादा होगी बॉडी में तो ज़्यादा वर्क बढ़ जाएगा उसका, वो ज़्यादा फैट लॉस करती है। मेटाबॉलिज्म उससे क्या होता है, फास्ट हो जाता है। तो T3 की जो नॉर्मल डोज है, जो कि बॉडी बनाती है, जो एवरेज डोज है एक नॉर्मल बंदे में, वो है 25 mcg की। इससे ऊपर जब आप जाते हो, जैसे कि 50 mcg, 75 mcg, तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है उसका रेट बहुत फास्ट हो जाता है। तो मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा तो आप ज़्यादा जल्दी कैलोरीज बर्न करने लगोगे। ठीक है, ये T3 का काम है। तो T3 क्या करता है, फैट लॉस करता है। हम लोग ये कह सकते हैं, हालांकि ये काम डायरेक्ट फैट लॉस का नहीं है। ठीक है, कोई डायरेक्ट फैट बर्नर नहीं है, लेकिन ये करता है, ये इसका इफेक्ट है। तो देखो मैं यहाँ मैं T3 दिखा रहा हूँ। देखो एक जैसे ये थी, ये साइटोड्रॉल का, ये एगॉन फार्मा का है। ठीक है, और एक और मैं T3 दिखा रहा हूँ आपको, साइटोमेल। साइटोमेल ही बेसिकली इसको बोला जाता है, ये लियो फार्मा का है। ठीक है, तो वो तो लोगों की चॉइस पर डिपेंड करता है कि फार्मा कौन सा लोग मतलब देखना पसंद करते हैं ये चीज़ें। तो अब बात करेंगे कि इसकी डोज क्या होती है, इसके इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, और फिर क्लेन की बात करते हैं। तो ये वीडियो आप पूरा देखना, तभी आपको बात समझ में आएगी। अच्छा, डोज मैंने कहा 25 है मेंटेनेंस डोज। ठीक, तो उससे ऊपर 50 की डोज एक अच्छी डोज है। और कई बार लोग कई वजह से भी लेते हैं। जैसे आप डाइट कर रहे हो ना, तो जब आप डाइट करते हो तो T3 आपका नेचुरली सप्रेस हो जाता है। उसमें क्या होता है, यदि आपका T3 नेचुरल सप्रेस हो जाएगा तो मेटाबॉलिज्म आपका बॉडी स्लो कर लेती है। तो उसको स्लो ना करें, इसलिए लोग भी इसको लेते रहते हैं। तो यदि 50 mcg लेते हैं, इससे ऊपर तो खैर नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग 75 mcg लेते हैं, बहुत लोग बहुत कॉमन डोज है 75 क्या, इवन गर्ल्स में ये डोज बहुत कॉमन है, क्योंकि इसको गर्ल्स भी यूज़ करती हैं। तो ये डोज बहुत ही कॉमन हो जाती है। 75 100 तक लोग चले जाते हैं। इवन मैंने इससे भी ज़्यादा सुना है, लेकिन ये सब चीज़ें सही नहीं है उतनी। क्योंकि क्या है कि जब T3 आप ज़्यादा लेते हो तो ये आपकी डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता मसल्स और फैट के बीच में। ठीक है, इसको कैलोरीज चाहिए तो चाहिए, तो वो आपकी मसल भी ईट करने लगती है, बॉडी मसल भी आपकी खाने लगेगी, जो आप बॉडी बिल्डिंग में कभी नहीं चाहोगे कि आपकी मसल्स कम हो, लेकिन मसल्स भी कम होने लगती हैं। तो इसको रोकने के लिए लोग इसीलिए एनाबॉलिक्स वगैरह यूज़ करते हैं। लेकिन फिर भी यदि ज़्यादा डोज है तो आपका ये समझ लो कि आप जो T3 है, वो T3 आपकी मसल्स को बर्न कर सकता है। जैसे फैट को बर्न करता है, वैसे ही वो मसल्स को भी बर्न कर सकता है। ठीक, तो यही एक बेसिकली इसका साइड इफेक्ट समझ सकते हो आप। कुछ दिन के लिए शट डाउन भी हो जाता है अपना T3, लेकिन खैर वो कुछ टाइम बाद वापस आ जाता है। यदि आप नॉर्मल ही आपका जो थायराइड फंक्शन है वो अच्छा है, तो वो बहुत जल्दी दोबारा अच्छा हो जाता है। ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कई लोगों को ये प्रॉब्लम है, कई लोगों को ये भ्रांतियाँ हैं कि ये थायराइड हार्मोन्स बंद हो जाता है तो फिर ये क्या होगा, इसकी पीसीटी तो होती नहीं, तो ये कैसे ऑन होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये बड़े आसानी से ऑन हो जाता है। ये टेस्टोस्टेरोन जैसा नहीं है। टेस्टिकल्स यदि पूरी तरह शट डाउन हुए तो उनको ऑन होने में टाइम लगता है। ठीक है, लेकिन ये थायराइड ग्लैंड्स अलग तरीके से काम करती है। अब दूसरी बात समझो,
हालाँकि मैं बहुत सारी बातें और क्लिनिक इसके ऊपर टीसी के ऊपर बता सकता हूँ, लेकिन बहुत बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा बायोलॉजी और साइंस, केमिस्ट्री इतना ज़्यादा आपको इससे कोई मतलब नहीं है। जो यूज़ होता है, जो पर्पज़ होता है, वो मैं बता रहा हूँ। क्लेन की बात कर लेते हैं। क्लेनब्यूटेरॉल क्या है? वो बेसिकली आपका जो अब फैट बर्न करने का काम क्लेनब्यूटेरॉल का नहीं है, ये तो इसका एक साइड इफ़ेक्ट है। उसका इफ़ेक्ट क्या है? आपके लंग्स की जो पाथवे है उसको खोलना। ब्रोंकोवैसोडायलेटर्स है ये। तो ये आपके लंग्स के पास को खोलता है, जिससे आप ब्रीथ अच्छे से कर पाते हो। जिन लोगों को अस्थमा होता है उन लोगों को ये चीज़ दी जाती थी थोड़ा। अब अलग चीज़ें हैं, एल्ब्यूट्रॉल वगैरह दिया जाता है, या फिर अब तो पंप, जानते हो आप, पंप आते हैं। मोस्टली लोग पंप का यूज़ करते हैं। जिनको पंप से बेनिफिट नहीं होता वो जाते हैं टैबलेट पर। अधिकतर लोग पंप का यूज़ करते हैं। तो एल्ब्यूट्रॉल से पहले क्लेनब्यूटेरॉल थी, और क्लेनब्यूटेरॉल का एक साइड इफेक्ट देखा गया कि ये फैट बर्न करता है। तो अब चूंकि ये फैट बर्न करता है, हालांकि इसका साइड इफेक्ट था, लेकिन ये अब कुछ लोग इसी साइड इफेक्ट की वजह से इसको यूज़ करने लगे। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए होती, क्योंकि इसकी अदर भी चीज़ें होती हैं। उसको यदि आप क्लेन ले रहे हो तो आपको बढ़िया ट्रेनर चाहिए जो आपको बता सके कि आपको क्लेन कैसे यूज़ करना है। क्लेन और T3 ये दोनों लेने का एक अपना स्पेसिफिक तरीका है। ये नहीं कि उठाया टैबलेट खा ली, ना, बिल्कुल नहीं। फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन नुकसान 100% होगा। ठीक, तो इसके लिए आपको ट्रेनर हायर करना ही पड़ेगा। यदि आप इस चीज़ में जाते हो, इन चीज़ों का यूज़ करते हो, जो कि पहली बात मैं कहूँगा ना करो, सेफ रहो। और यदि आप जाते हो तो आपको बहुत एक्सपीरियंस ट्रेनर की ज़रूरत पड़ेगी। यदि आप ऑनलाइन कोचिंग मुझसे लेना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे हम मुझको बता सकते हो, तो वहाँ मैं ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड कराता हूँ। यदि आपको और मतलब जैसे जैसे आपके पास इनफ मनी है, आप चाहते हो कि हम सेलिब्रिटी ट्रेनर हायर करेंगे। मोस्टली सेलिब्रिटी ट्रेनर के साथ प्रॉब्लम होती है, सब चीज़ों के बारे में आपको नहीं बताते। यदि आप सेलिब्रिटी नहीं हो तो आप सेलिब्रिटी ट्रेनर के लिए लाखों रुपये खर्च भी करोगे तो वो हार्डली आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। ऐसा होता है। ये मैं जानता हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो कोई फ़ायदा लोगों को नहीं हो पाता। वो चीज़ें नहीं बताते जो वो चीज़ें यूज़ करते हैं। ठीक है, वो चीज़ नहीं बताएंगे। कुछ चाहेंगे आप हेल्दी रहो, फिट रहो, और लेकिन आपको ज़रा अदर वे में जाना है, आपको कंपटीशन वे में जाना है, तो जो चीज़ें आपको यूज़ करनी वो शायद वो ना यूज़ करवाएं। उसके लिए आपको दूसरे किसी को रिकमेंड करेंगे। वो खुद नहीं करते ये काम। तो ये चीज़ है। तो क्लेन का क्या साइड इफ़ेक्ट्स क्या होता है, इसकी डोज़ क्या होती है? देखो, एक तो मैंने बता दिया, फैट तो ये बर्न करता है, जो करता ही है। और ये दूसरा काम करता है कि ब्रोंकोवैसोडायलेटर वाला, लेकिन ये जो है हार्ट के लिए अच्छा नहीं है। ये आपके हार्ट की स्पीड को भी बढ़ा देता है। ठीक है, स्पीड आपकी हार्ट की बढ़ जाती है, और वो चीज़ें ज़्यादा बढ़ना आपका सही नहीं होता। आपका सोने में आपको बहुत प्रॉब्लम होने लगती है, स्वेटिंग होने लगती है, आप नींद नहीं आएगी। नींद क्यों नहीं आएगी? क्योंकि डोपा, एक तो ये एफेड्रिन का जो इफेक्ट होता है भाई, इसका इफेक्ट होता है। नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज करता है, एफिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन जो रिलीज होते हैं ब्रेन से, वो आपके फ्लाइट और फाइट हार्मोन्स हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आप बहुत एक मतलब अवेक स्टेट में चले जाते हो। आप अवेक स्टेट में रहते हो हर टाइम। तो आप जब हर टाइम इस स्टेट में रहोगे तो आपको नींद कैसे आएगी? तो इसके लिए भी एक तरीका होता है कि लोग मॉर्निंग में बिल्कुल सुबह इसको यूज़ करते हैं, बिल्कुल सुबह, और ताकि रात तक होते होते तो कुछ उनकी बॉडी में इस चीज़ थोड़ी कम हो जाए, वो सो पाएँ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती है। जब बॉडी बिल्डिंग लोग कंपटीशन में होते हैं, कटिंग में होते हैं, जब 10% के नीचे जाते हैं तो कटिंग बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, क्योंकि नींद नहीं आती। सबसे बड़ी बात ये होती है, एक भूख की और दूसरी नींद की। ये दोनों चीज़ें होती हैं आपके साथ बहुत ज़्यादा। तो इसका इफेक्ट और भी ज़्यादा है, टॉर्बिन बॉडी में कम करता है, इसलिए ये सप्लीमेंट्स भी इसके टॉर्बिन के चलाए जाते हैं। कुछ लोग इसके बारे में 95% लोग जानते ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये सब चीज़ें भी होती हैं जो कि क्लेन के साथ चाहिए। डोज की बात करें तो क्लेन की जो डोज है, मिनिमम डोज है, वो 20 mcg है। 20 mcg में कभी कभी आता ही नहीं है, 40 mcg में आता है। तो उसको हाफ ऑफ करके लोग यूज़ करते हैं 20 mcg में इसकी स्टार्टिंग। लेकिन इसके बाद क्या होता है, बहुत जल्दी बॉडी इसके लिए यूज टू हो जाती है। फिर 5 दिन के अंदर ही अंदर यूज टू हो जाएगी आपकी बॉडी, नहीं तो 1 वीक तक तो 100% यूज टू हो जाएगी। कोई फ़ायदा नहीं, फिर आपको उसको इंक्रीज़ करके 40 पे ले जाना पड़ता है। 40 पे ले गए, हफ्ते भर वहाँ पे रुके, फिर 60 पे ले गए, और उसके बाद 80 तक तो ले ही नहीं जाना चाहिए। 40 से 60, और उसके बाद ऑफ। 2 हफ्ते इसको बंद रखो, 2 हफ्ते यूज़ किया, 2 हफ्ते ऑन, 2 हफ्ते ऑफ, इस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो जब इस तरीके से करते हैं तो क्या होता है, बॉडी में जो इसका रेजिस्टेंस बिल्डअप हो जाता है, वो ब्रेक होने के लिए ये चीज़ की जाती है। रेजिस्टेंस यदि आपकी बॉडी में बन गया तो उसको फिर बॉडी को ब्रेक करने के कुछ टाइम चाहिए। आप उसको ना लो तब जाके रेजिस्टेंस उसका ब्रेक होता है, फिर उसको लेते हैं, फिर ब्रेक करते हैं। इस तरीके से क्लेम की साइकिल होती है। क्लेम की साइकिल मोस्टली तभी चलाओ जब कंपटीशन से कुछ ही दूर की रह गया है आपको। ठीक है, तभी चलाओ। ऐसा नहीं है कि 25% 30% बॉडी फैट धरा है और आपने क्लेन और T3 स्टार्ट कर दिया चलाना, ऐसा नहीं होता। तो फिर आपको बहुत लॉन्ग टाइम तक चार्ज पड़ेगा, उसका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होंगे, आपको बेनिफिट्स हो नहीं पाएंगे। क्योंकि जो क्लेन के बेनिफिट्स हैं, देखो T3 का तो मैं मान लूँगा, क्लेन के जो बेनिफिट्स हैं
वो ऐसा नहीं है 30% में बहुत बेनिफिट आपको दिखाई देंगे। वो बेनिफिट्स हैं जो बहुत ही लीन जाने पर जो बेनिफिट्स आता है। अब आप 10 के नीचे चले, अब 9 पे आ गए, अब आप 8 पे या 7 पे आना चाहते हो, या फिर आप 8-7 पे हो, आप 6 पे 5 पे आना चाहते हो, वो आप नहीं आ पा रहे हो, ठीक है, क्योंकि मतलब बहुत हार्ड होता है, डाइट कितनी भी करो फिर बॉडी जल्दी नहीं आती। तो उस फैट को बर्न करने के लिए लोग वहाँ पर जाते हैं, उसका यूज़ करते हैं ऐसी चीज़ों का। वहाँ पे एच भी यूज़ होता है साथ में। यदि आपको बहुत लीन जाना है तो आपको एच भी एच नहीं यूज़ करोगे तो नींद नहीं आ सकती किसी भी हाल में, ये चीज़ समझ के चलो। एच का एक इफेक्ट है, गुड इफेक्ट है एच का, कि वो आपको रेस्ट के मोड पे लाता है, आप उसको लेके अच्छे से सो सकते हो, ठीक है। तो एच बहुत एक्सपेंसिव है, इसके बारे में मैंने बताया था, लेकिन उसका मेटाबॉलिज्म इफेक्ट बहुत अच्छा है। तो बहुत ज़्यादा यदि आपके पास मतलब आपको बहुत ही कंपटीशन लेवल हाई खेलना है तो आपको सब चीज़ें चाहिए होती। उसके लिए आपको ट्रेनर भी चाहिए होगा। जब आप इतना पैसा इन सब चीज़ों में खर्च करते हो तो ट्रेनर में फिर बचत करना और खुद से कर लेंगे, ये बहुत बड़ी स्टुपिडिटी गाइस। एक बात समझो, मैं आपको बता दूं कि कुछ हज़ार रुपए लगते हैं ट्रेनर को हायर करने में, लेकिन वो बाद के लाखों रुपए आपके ऑर्गन फेलियर की बचा सकता है यदि ट्रेनर अच्छा होगा तो। क्योंकि ऑर्गन फेलियर के बाद जानते हो आप क्या होता है, यदि आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम होती, लिवर में कोई प्रॉब्लम होती, आपके हार्ट डिजीज होती, लाखों रुपए आपके ऐसे पानी की तरीके फूक जाते हैं। और जो परेशानी होती है वो अलग, और उसके बाद जो रिप्लेसमेंट वगैरह होता है उसके बाद वो चीज़ चल नहीं पाती। तो इसीलिए सेफ रहो और सेफ्टी से सारी चीज़ करो, नॉलेज लो, वीडियो देखो, नॉलेज लो, लेकिन ये मत सोचो कि हमें पूरी नॉलेज मिल गई। क्योंकि देखो भाई, बात को समझो, कोई यदि साल 2 साल से कर रहा है तो उसको लगता है कि उससे बहुत नॉलेज हो गई, लेकिन यदि आप 10 साल से कर रहे हैं और आपको कोई चीज़ हमने बता दी, हम 10 साल से कर, हमने 10 मिनट की एक वीडियो बना के आपको कुछ चीज़ें बता दी, तो आपने सोचा कि आप मास्टर बन गए, ऐसा नहीं होता है। आपने उस चीज़ों को ऊपरी सतह से देख लिया, ठीक, लेकिन आपको डीप, बहुत डीप जाना पड़ेगा। यदि आप डीप जाओगे तो ये स्टडी वाला जगह हो जाती है, फिर ये एक्सपेरिमेंट और स्टडी पहुंच जाते हो, फिर बॉडी बिल्डिंग से आप बिल्कुल हट जाओगे, ठीक है। फिर ये मत सोचो कि आप बहुत बड़े बॉडी बिल्डर हो। जो बहुत बड़े बॉडी बिल्डर हैं या जो अच्छे खासे भी बॉडी बिल्डर हैं, वो बहुत ज़्यादा इसमें डीप नहीं जाते, वो सिर्फ ट्रेनर हायर करते हैं। क्यों इतने बड़े बड़े लोग ट्रेनर आते हैं? आप देखते हो ना कि फिल हीथ का भी ट्रेनर है, जे कटलर ने भी ट्रेनर हायर किया था, ठीक है। सब लोग ये इतने बड़े बड़े जिम भी, इंडिया, ये सब सब ट्रेनर क्यों हायर करते हैं? इनको क्या नहीं पता? क्या इनको नहीं पता क्या जिम में बॉडी कैसे बनती है? क्या इतने दिन से ही कर रहे हैं ट्रेनर ने, इतनी बहुत सारी चीज़ें इनको बता रखी हैं, वही सेम चीज़ें ट्रेनर दोबारा बताते हैं फिर भी ये करते हैं। तो ये इसलिए हायर करते हैं कि यदि कोई प्रॉब्लम होती है, कोई नई चीज़ निकल के आती है, बॉडी का रिस्पॉन्स चेंज भी हो जाता है बीच बीच में, नया कोई साइड इफेक्ट निकल के आया, नया कुछ हो गया, तो ऐसी कंडीशन में ट्रेनर आपकी हेल्प करता है, ठीक। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें वीडियो को, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो, और कमेंट करके बताना मुझको, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।